तो हमारे सनातन धर्म में अनेकों कथाएं हैं, तो आइए सुनते हैं उन्हीं में से कथा फूलों की चोरी। मित्रों, प्राचीन समय की बात है। पृथ्वी में भगवान नरसिंह के मंदिर के निकट एक माली की पुष्प वाटिका थी। उसमें अनेकों सुंदर और सुगंधित फूल उगा करते थे। माली प्रतिदिन फूलों की एक माला बनाकर भगवान नरसिंह को चढ़ाता और शेष फूलों को बाजार में बेचकर अपनी जीविका चलाता था। मित्रों, एक बार की बात है, इंद्र का पुत्र जयंत पृथ्वी पर घूमने आया। भ्रमण करते हुए जब वो माली की बगिया के पास से निकला तो फूलों की भीनी भीगी महक से उसे मदहोश सा कर दिया। उसने बगिया की सारे फूल तोड़े और स्वर्गलोक ले गया। दूसरे दिन माली की पत्नी जब फूल तोड़ने आई तो सन्न रह गई। माली को जाके सारी बात बताई, वो भी बड़ा ही आश्चर्यचकित रह गया। तो अगले दिन भी ऐसा ही हुआ। वो ना तो भगवान नरसिंह को फूल चढ़ा पाया और ना ही बेच पाया। परिवार को भूखा सोना पड़ा। अगली रात माली ने पहरा देने का निश्चय किया। वो रात भर जाकर पहरा देता रहा, किंतु फिर भी फूल चोरी हो गए। जयंत अदृश्य रूप में सारे फूल तोड़कर ले गए। ये देखकर माली ने भगवान नरसिंह से सहायता की विनती की। भगवान नरसिंह ने माली को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि फूल चुराने वाला इंद्र का पुत्र जयंत है, वही सारे फूल ले जाता है। कल रात तो मेरे चरणों में पड़ी हुई पूजा सामग्री बगिया में बिखेर देना। ये कहकर भगवान अदृश्य हो गए। मित्रों, दूसरे दिन माली ने भगवान के आदेश अनुसार वही कार्य किया। रात के समय जयंत आया और फूल तोड़ने लगा। वहां पर बिखरी हुई पूजा सामग्री लांग गया। इससे वो शक्तिहीन होकर वहीं पर खड़ा रह गया। बगिया के पास सारथी उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। भोर होने वाली थी। सारथी ने वापस चलने के लिए कहा, लेकिन जयंत तो वहां पर जड़ हो चुका था। उसकी ये दशा देखकर सारथी दंग रह गया। तभी वहां पर आकाशवाणी हुई, जयंत, तुमने पौधों के पास पड़ी पूजा सामग्री को लांघा है जो नरसिंह भगवान पर चढ़ी थी। साथ ही तुमने एक गरीब भक्त के फूलों की चोरी की है। इसलिए जब तक तुम अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करोगे, स्वर्ग नहीं जा सकोगे। जयंत, कुरुक्षेत्र में परशुराम जी यज्ञ करा रहे हैं। वो 12 वर्षों तक चलेगा। यज्ञ में हजारों ब्राह्मण प्रतिदिन भोजन ग्रहण करेंगे। तुम वहां पर जाकर ब्राह्मणों के जूठे बर्तनों को साफ करो। यही तुम्हारे पापों का प्रायश्चित है। मित्रों, आकाशवाणी समाप्त हो गई और जयंत का मुकुट और आभूषण अदृश्य हो गए। वो एक साधारण मनुष्य के समान हो गया। उसके पैर भी ठीक हो गए। साथी को वापस भेजने के बाद वो अपने पापों का दंड भोगने के लिए यज्ञ स्थल की ओर चल दिया। वहां उसने 12 वर्षों तक ब्राह्मणों के जूठे पात्रों को साफ किया। तब पश्चात पाप मुक्त होकर वो वापस इंद्रलोक चला गया। इधर माली की बगिया पुनः फूलों से लद गई और उसकी दिनचर्या पहले जैसे हो गई।